इस देश के लोग अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, जल जंगल और ज़मीन के लिए यूनाइट हैं। चाहे मोदी जी की सरकार कितना भी उनको डाइवर्ट करने की कोशिश करे, भ्रम के माध्यम से उनको बरगला करके, उनको गलत चीज़ें पेश करके, आंकड़े पेश करके, या संस्थानों के माध्यम से, मीडिया के द्वारा वो कुछ भी करने की कोशिश करें, संघ के द्वारा, लेकिन हमारा जो यूथ है, हमारा जो अधिकार है और हमारे जो लोग हैं वो अपने अधिकार, अपने हक के प्रति सजग हैं। 13 पॉइंट रोस्टर जो लागू हो जाने के बाद विश्वविद्यालयों में हमारा प्रवेश रोक देगा, हमारा प्रतिनिधित्व को रोक देगा। ऐसे आरक्षण का, ऐसी व्यवस्था का, ऐसे सिस्टम का हम क्या करेंगे जो हमारे देश में, हमारे विश्वविद्यालयों में, हमारे राज्यों के विश्वविद्यालय में या कॉलेजों में कहीं पर भी हमारे लोग ही नहीं रहेंगे। तो ये भीड़ अराजक बना देगी ये सरकार। इसलिए अब तो चूंकि चुनाव का समय, इसलिए हम यही आग्रह करेंगे कि लोग अब इसको उखाड़ फेंकें। इस सरकार को उखाड़ फेंकने में ही भलाई है, क्योंकि सरकार के पास कोई विज़न नहीं है, कोई नीति नहीं है, और ये सरकार सिर्फ और सिर्फ आत्ममुग्ध सरकार है। लोगों को गुमराह करके, झूठ बोल करके और अफवाह फैला करके, लोगों के बीच में दिमाग में गलत चीज़ें डाल करके ये देश को बरगलाने की कोशिश करते हैं, जो हम लोग जागरूक लोग नहीं सहेंगे। बीजेपी आरएसएस जो है वो नैतिक रूप से भ्रष्ट हैं। वो जो हैं, जो अंदर से सोचते हैं या जो उनका इंटेंशन होता है, वो खुल करके सभ्य समाज में बता नहीं सकते हैं। सही बात है कि राम मंदिर के पीछे उनका क्या इंटेंशन है, या जो अभी हाल की घटना है उसके पीछे उनका क्या इंटेंशन। देखिए आप कैसे मुस्कुरा करके वो लोग भाषण कर रहे हैं, मंच के पीछे किसकी तस्वीर लगा रहे हैं, या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या आंकड़ों के जरिए किस तरह से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आज सोशल मीडिया के दौर में, आप लोगों के दौर में, जो बोलता हिंदुस्तान है, पोर्टल है, या ऐसे जितने भी चीज़ें हैं, या हम लोग जो जागरूक लोग हैं, एक दूसरे को बता करके कि जो असली मुद्दा है, जो असली चीज़ है, इससे हम भटकने नहीं दे रहे हैं। और ऐसे हम समाजवादी पार्टी जुड़े हैं, हम लोग अपने बूथ के लोगों को, अपने संगठन के लोगों को, अपने जो कार्यकर्ता हैं वो सजग हैं, मजबूत हैं। उनको पता था कि चुनाव के समय इस तरह की कोई घटनाएं ये करेंगे। इनका यही तरीका है कि भावनाएं भड़का करके, धर्म के नाम पर लोगों को एकजुट करके, या अफवाह फैला के, भ्रम फैला करके लोगों को ठगा जाए। लेकिन इनको मालूम होना चाहिए कि ज़माना आगे बढ़ चुका है, ये 2014 नहीं है, सबके हाथ में फ़ोन है। अगर आप 1 घंटे में कोई न्यूज़ फैलाते हो, गलत बात फैलाते हो, अगले घंटे में उसका क्लेरिफाई हो जा रहा है और आपके पास कुछ नहीं बच रहा है, आप क्लियर हो जा रहा है कि आप गुमराह कर रहे हो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.